तुर्की ऑफिशियल्स की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि भारत अगर परमानेंट मेंबर बन जाता है यूनाइटेड नेशन का तो तुर्की उसको फुली सपोर्ट देगा। अगर देखा जाए तो तुर्की को पाकिस्तान के साथ बड़े गहराना ताल्लुकात हैं। सऊदी अरब की अगर बात की जाए, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, अब उनका रुझान ज़्यादा भारत की तरफ जो है वो देखने में आ रहा है। मोहम्मद बिन सलमान के बाद टर्की ने भी G20 में पाकिस्तान को डिच कर दिया है। एक आप समझें कि दुनिया के डायनेमिक्स चेंज कर दिए। G20 को G21 कर दिया, चाइना को काउंटर कर दिया, इसके अंदर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी आ गई, ग्लोबल साउथ आ गया। इंडिया ने देखें फिर अपने आप को लीडर बना लिया। इंडिया ने 125 मुल्कों ने एक्सेप्ट भी कर लिया। आपको लगता है कि इंडियंस आर गोइंग टू मटेरियलाइज दिस और इंडिया इज मोर इंटरेस्टेड इन इंडो पैसिफिक? इस कौम में बहुत जान है। हमारी कौम में जान की सबसे बड़ी निशानी ये कि ये बेचारों को जो कोई नारा लगाता है उसके पीछे हो जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। बीते दिनों G20 की मीटिंग सफलतापूर्वक पूर्ण हुई। इसके साथ साथ कई देशों और संगठनों ने भी इसे सफल बनाने के लिए भारत को बधाइयां दी। भारत में हुए इस G20 में ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। उनमें से एक था अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करना। हमारे पड़ोसी पाक की भी इस पर नजरें थी। G20 में बड़े इस्लामिक मुल्कों ने भी शिरकत किया, जिसे पाकिस्तान अपना बरादर इस्लामी मुल्क मानता है। लेकिन इस बार पाकिस्तान के अनुसार उसके बरादर इस्लामिक मुल्कों ने उसे धोखा दे दिया। सऊदी क्राउन प्रिंस G20 में आने के पहले पाकिस्तान रुकने वाले थे, पर उन्होंने वहां जाने से इनकार कर दिया। साथ ही भारत में स्टेट विजिट पर उन्होंने MOU साइन किया और 50 से 100 बिलियन की इन्वेस्टमेंट में मुहर लगाई। लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान को जोर का झटका तब लगा जब तुर्की के राष्ट्रपति अर्दोगान ने भारत की UN में परमानेंट मेंबरशिप को समर्थन दिया। इस ऐलान के बाद पाकिस्तानी मीडिया में यह खबर सुर्खी बटोरने लगी। मोहम्मद बिन सलमान के बाद टर्की ने भी G20 में पाकिस्तान को डिच कर दिया है। आखिर क्या वजह हुई कि G20 में पहुंचते ही वो कंट्रीज़ जो हमेशा के पाकिस्तान के दोस्त ममालिक कहे जाते और जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे सबसे करीबी दोस्त हैं, उन्होंने भी G20 में पाकिस्तान के स्टैंड्स के ख़िलाफ़ जाकर अपना स्टैंड्स का इजहार किया। तो अगर हम इसको ये कहें कि उनको कौन रोक सकता था, यानी वो क्यों ऐसा करेंगे कि वो अपना स्टैंड अपने कंट्री के हवाले से नहीं करेंगे बल्कि पाकिस्तान को देखेंगे। तो हुआ क्या? हुआ ये कि पहले तो मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आना था और वो पाकिस्तान नहीं आए। बड़ा शोर हंगामा था यहाँ पर। वो कहते हैं ना कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरे खून भी ना निकला। तो वो तो हमने सुना था कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर आएंगे और पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। वो तो अरबों डॉलर्स लेकर आ रहे हैं। लेकिन अरबों डॉलर्स तो दूर की बात, MBS ने पाकिस्तान आने से ही इनकार कर दिया, यानी पाकिस्तान वो नहीं आए और वो सीधा G20 में पहुँचे। MOU साइन हुए हैं सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच। और वहीं पर टर्की ने अब ये किया है कि जब G20 के दौरान बातचीत हुई तो उसमें टर्की ने अपना एक वाज़ेह स्टैंड ज़ाहिर किया और कहा है कि UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप इंडिया को मिलनी चाहिए। इंडिया इसका हकदार है, हम उसको पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं। टर्की पाकिस्तान का बड़ा बेहतरीन दोस्त है और हमेशा से जो स्टैंड पाकिस्तान और टर्की का रहा है वो कुछ इस तरह का नहीं रहा। और इसमें टर्की ने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान इस बारे में क्या सोचता है। सलमान साहब ने अभी दौरा जो है वो कैंसिल कर दिया है या पता नहीं पोस्टपोन किया। बहरहाल उन्होंने पाकिस्तान में आना था इस्लामाबाद में, लेकिन उन्होंने इस G20 की वजह से उन्होंने अपना दौरा जो है वो कैंसिल कर दिया है कि मैं अब इंडिया जा रहा हूँ। तो ये हमारे लिए बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि हमें वो पूरी दुनिया में एक अकेला करते जा रहे हैं, बिल्कुल तनहा कर रहे हैं पूरी दुनिया में। सर खाली कैंसिल नहीं किया, वो उधर गए हैं, अटेंड किया है और उन्होंने गुड लक इंडिया भी कहा है। वहाँ से वापस जाते हुए उन्होंने कहा गुड लक इंडिया। मैं वही बात करूँगा जो हमारे साबका प्राइम मिनिस्टर साहब थे, उन्होंने कही थी ना कि बेगर्स आर नॉट चूज़र। तो जो बेगर्स होते हैं ना उनकी कोई अपनी वैल्यू नहीं होती। यहाँ पे मुहिब्बे वतन लीडर निस्बतन कम आए हैं इस कौम में। मैं ये नहीं कहता मोदी की बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप पीछे जाएं और 10, 20, 30, 50 साल पीछे जाएं तो अगर कंपैरिजन करें तो वो ज़्यादा मुहिब्बे वतन जो भी कौम है, कोई भी हो, चाहे वो इंडिया हो या चाइना हो या एनी हो, वहाँ उसका जो इनकलाबात आए हैं उसका सबसे बड़ा रीज़न यही था। यहाँ पे मुहिब्बे वतन लीडर्स की शॉर्टेज है। लीडर सिंसियर हों तो फिर जाके मामलात यानी आगे बढ़ते हैं। और यकीनन ये दुआ है परवरदिगार आलम
क्योंकि इस कौम में बहुत जान है। हमारी कौम में जान की सबसे बड़ी निशानी ये है कि ये बेचारों तो जो कोई नारा लगाता है उसके पीछे हो जाते हैं। ठीक है ना? इसको जान तो नहीं कहेंगे, इसको तो कम अकली जहालियत कहेंगे। नहीं, जहालियत से मुराद है कि ये इतने क्या कहना चाहिए कि इतने भूखे हो चुके हैं कि किसी पे इन्हें बेचारों को यकीन नहीं। कोई नया आके, हाँ, नया कोई आदमी आके नई बात करता है, पीछे लग जाते हैं। बुनियादी तौर पे क्योंकि हमारा अल्लाह की रहमत से बड़े स्ट्रॉन्ग बीइंग है मुस्लिम, हमारा ये है कि जितनी भी कायनात में मखलूक़ात नज़र आ रही हैं उनका खालिक खुदा है, फाउंडर खुदा है। हिंदुओं का भी वही है। बात ये बुनियादी तौर पे वो अपनी चीज़ को जो नज़रअंदाज कर देगा, मिसाल नाउज़ुबिल्लाह कि अगर मैं नमाज नहीं पढ़ता तो शायद ओवरलुक कर दे, लेकिन अगर मैं किसी इंसान के बच्चे से ज्यादती करूँगा या उनका ख्याल नहीं करूँगा, अवेयरनेस नहीं पैदा होगी, सूरत में जाके मामलात जो है ना यानी ख़राब होते हैं, वो कौमें तरक्की नहीं कर सकते। वैसे भी जब कौमें जो तरक्की कर गई हमारे साथ जो आज़ाद हुई, वो आखिर क्या रीज़न था? अब बांग्लादेश हमारा हिस्सा था, कहाँ चला गया है वो? ठीक है, अर्दोगान को कुछ चाहिए मोदी से, ठीक है, आगे आ जा। ये बोलना है माई बाप हमारे ऊपर इतनी सख्तियां मत करो। आप बॉडी लैंग्वेज देखें, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कुर्सी पे बैठे हुए। माई बाप हमारे ऊपर इतनी भी सख्तियां मत करो, हमें चारों तरफ से मत घेरो, आर्मीनिया को वेपन मत दो, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि आपकी क्या शर्तें हैं, हम आपकी शर्तें सुनने के लिए तैयार है, मानने के लिए तो हम तैयार है ही नहीं, क्योंकि हमें तो उम्मा का क्या खलीफा बनना है। हमें मुस्लिम वर्ल्ड की लीडरशिप चाहिए सऊदी से, तो वो ये बकवास है, इसमें कुछ भी निकलने वाला नहीं है, मुझे नहीं लगता। आप समझें कि दुनिया के डायनेमिक्स चेंज कर दिए, G20 को G21 कर दिया, चाइना को काउंटर कर दिया, इसके अंदर इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी आ गई, ग्लोबल साउथ आ गया। इंडिया ने देखें फिर अपने आप को लीडर बना लिया। इंडिया ने 125 मुल्कों ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि इंडिया हमारा लीडर है। उससे कुछ नहीं होता, आपको कुछ करना भी होता उन 125 मुल्कों के लिए। तो इंडिया बात भी कर रहा है, इंडिया ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहा है, इंडिया अपनी इन्वेस्टमेंट्स डबल ट्रिपल कर रहा है इन 125 मुल्कों में, अफ्रीका यूनियन को ऐड कर रहा है। तो यू हैव टू प्रूव व्हाई यू आर लीडर। अपनी लीडरशिप की पोजीशन को भी प्रूव करना पड़ता है। गांधी परिवार थोड़ी ना है कि हमारा नाम गांधी है तो हम ही पीएम बनेंगे, वैसा नहीं होता, प्रूव करना पड़ता है। नहीं मैं भुट्टो हूं तो मैं ही फॉरेन मिनिस्टर भी बनूंगा, फ्यूचर का प्राइम मिनिस्टर भी पाकिस्तान का मैं बनूंगा, ऐसा नहीं होता, प्रूव करना पड़ता है आपको।